सभी को मेरा नमस्कार। निशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन में आज हमने जो कुंडली ली है इनका नाम है शेफाली सिंह। इनकी जन्म तिथि है 20 जून 1992। जन्म समय है 12:32 दिन में। जन्म स्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश। नक्षत्र घनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण में इन्होंने जन्म लिया है। पक्ष कृष्ण पक्ष, राशि कुंभ, गण राक्षस। इनकी कुंडली का अध्ययन करने से पहले हम इनके विषय में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, जो इन्होंने हमें बताया कि 23 अप्रैल 2021 को इनका विवाह हुआ और 28 मई 2021 में कोरोना के कारण इनके हस्बैंड की मृत्यु हो गई। अब इनके ससुराल वाले इसके लिए इनको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जबकि देखिए ये दोनों कोरोना से पीड़ित हुए। ये कोरोना से उभरने में कामयाब रही और वो नहीं उभर पाए। अब इनको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि आपके ग्रहों के कारण ऐसा हुआ। अब इनका कहना ये भी है कि हमने बिना कुंडली मिलाए विवाह किया। देखिए, इनके मन में एक डर बैठ गया है और जिसके साथ इतनी बड़ी घटना हो जाए तो ये स्वाभाविक है। ये जानना चाहती हैं कि अगर मैं भविष्य में दोबारा शादी करती हूँ तो कहीं यही सब दोबारा तो नहीं होगा। मेरा जीवन कैसा रहेगा? क्या मुझे दोबारा शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्या करूँ? और ये अपने कैरियर के बारे में भी जानना चाहती हैं। ये पेशे से डॉक्टर हैं, ये एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। तो आइए इनकी कुंडली में इनके ग्रहों की स्थिति पर नजर डालते हैं। इनकी कन्या लग्न की कुंडली बनती है और कन्या लग्न में बुध लग्नेश होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इनकी कुंडली में दसम भाव में 4 ग्रहों की युति बनी हुई है, बुध शुक्र सूर्य केतु। अगर हम बुध की बात करें तो देखिए, बुध लग्नेश और दसम भाव के स्वामी है। बुध यहाँ पर स्वराशि के बैठे हुए हैं मृत अवस्था में। शुक्र को देखें तो शुक्र इस कुंडली में कन्या लग्न की कुंडली में नवम भाव के और धन भाव के स्वामी होते हैं, जो कि दसम में बैठे हुए हैं। सूर्य वह स्थान के स्वामी बनकर दसम भाव में बैठे हुए हैं। अगर हम गुरु की बात करें तो देखिए, गुरु कन्या लग्न में सुख भाव के स्वामी और दाम्पत्य भाव के स्वामी होकर वय भाव में बैठे हुए हैं। मंगल पराक्रम भाव के और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, जो कि अपनी स्वराशि मेष में अष्टम भाव में ही बैठे हुए हैं। ऐसे ही शनि अपनी ही स्वराशि मकर में पंचम भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, अगर हम आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें कि कैसा रहेगा, आपकी कुंडली में सप्तम स्थान के स्वामी बनते हैं गुरु, जो कि वय भाव में बैठे हैं। कई बार ऐसा देखा गया अधिकतर कि जब दाम्पत्य भाव का स्वामी वय भाव में बैठता है तो कहीं ना कहीं पति पत्नियों के बीच में दूरियों को दर्शाता है। ये दूरियां मतभेद के कारण भी हो सकती हैं, नौकरी व्यवसाय के कारण भी हो सकती हैं। कई बार देखा गया है ऐसे लोगों के पार्टनर अपनी नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए घर से दूर रहते हैं या उन्हें आना जाना पड़ता है, यात्राएं करनी पड़ती हैं। ऐसा देखा गया है, ठीक है। लेकिन अगर हम आपकी कुंडली की बात करें तो देखिए, आपकी कुंडली में क्या है। एक तो सप्तम भाव का स्वामी वय स्थान में बैठ गया, दूसरा शनि पंचम भाव में बैठकर अपनी तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं। शनि की दृष्टियों को विच्छेदात्मक दृष्टि कहा गया है। शनि की दृष्टि जहां पड़ती है उससे संबंधित चीजों में कहीं ना कहीं कमी रहती है या विलंब होता है, या ये कह लीजिए आदमी को संतुष्टि नहीं मिल पाती, ठीक है। तो शनि की दृष्टि से दृष्ट होना सप्तम भाव का और सप्तम भाव के स्वामी का वय में बैठना, मंगल का अष्टम में बैठना, तो ये कई सारी चीजें मिलकर आपकी कुंडली में दाम्पत्य भाव को कमजोर कर रही हैं, या ये कह लीजिए दाम्पत्य सुख को कमजोर कर रही हैं। अगर आप भविष्य में शादी करते हैं तो बिना कुंडली मिलाए शादी बिल्कुल ना करें। जैसा कि आपने कहा है कि मेरे घर वाले इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते। देखिए, बिलीव करना चाहिए। अगर आप कुंडली दिखा रहे हो तो आपको बिलीव करना चाहिए। अगर आप हमसे पूछ रहे हो तो आप बिना कुंडली मिलाए विवाह ना करें। अगर हो सके तो अपने लिए ऐसा जीवन साथी चुने जो नौकरी व्यवसाय के लिए घर से बाहर रहता हो या उसका बाहर आना जाना लगा रहता हो, वो आपके लिए श्रेष्ठ होगा।
अगर हम शनि मंगल की बात करें, शनि जैसे मंगल अष्टम में है, शनि पंचम में बैठ के दृष्टि डाल रहे हैं, तो देखिए इनके लिए हम यही कह सकते हैं आपसे कि आप बजरंगबली की पूजा करें, जितनी ज़्यादा हो सके आप पूजा करें, ठीक है। और शनि देव को शांत करने के लिए एक आप लाजव्रत धारण करें। देखिए वह शनि देव इस लग्न में अच्छा फल देते हैं, लेकिन फिर भी शनि की दृष्टि जो होती है वो विच्छेदात्मक होती है, समझ रहे हैं आप। तो आप एक लाजव्रत धारण करें, जिससे शनि की दृष्टि के जो कुप्रभाव हैं उनमें बहुत कमी आएगी। और वक्त वक्त पर हर शनिवार को एक लोहे के पात्र में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखें और उस तेल को शनि मंदिर में दान करें। और अगर हो सके तो ज़रूरतमंद जो लोग आपको दिखाई देते हैं, बेसहारा ज़रूरतमंद लोग, उनकी मदद करें, उनको दान करें अपने सामर्थ्य के अनुसार। तो शनि यहाँ पर अच्छा फल देने लगेंगे और दाम्पत्य जीवन में आ रही परेशानियाँ भी कम होंगी, बहुत कम हो जाएंगी, ठीक है। अगर आप कुंडली मिलाकर विवाह करते हैं तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। देखिए परेशानियां तो हैं, इसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, ठीक है। मतभेद है कहीं ना कहीं, ये कह सकते हैं कि जो छवि आपके दिमाग में है, जो आपके मन में है, वो ना मिल पाए, क्योंकि शनि की दृष्टि यहाँ पे विच्छेद कराने वाली है, कमियां दर्शाने वाली है, ठीक है। तो ये सब करें। देखिए अगर हम राहु को देख रहे हैं, अगर हम राहु को देखें तो राहु चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। चतुर्थ भाव क्या होता है? सुखों का भाव होता है। सुखों के भाव में जब कोई पापा घर आकर बैठता है राहु जैसा, तो वहां पे सुखों में, उस भाव से संबंधित रिश्तों में, जैसे माता का सुख, माता के साथ मतभेद वगैरह, ये सब चीजें दर्शाता है। देखिए राहु जब बैठते हैं तो वो राहु क्या है? राहु एक भौतिकवादी ग्रह है, वो भौतिक चीजों में कमी नहीं करते। लेकिन राहु जब चतुर्थ भाव में बैठते हैं तो ये घर से दूर ले जाने का भी कारण बनते हैं। राहु चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं और गुरु की पंचम दृष्टि से दृष्ट हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं अगर हम भौतिक दृष्टि से देखें तो आपकी कुंडली अच्छी है, भौतिक दृष्टि से, भौतिक वस्तुओं के लिए। आपकी कुंडली में लग्नेश बुध कमजोर अवस्था में है। देखिए मैंने देखा है अक्सर कई बार क्या होता है, हमारी कुंडली में दुर्योग लगे होते हैं, कितने भी लगे हो, परेशानियां लगी होती हैं, अगर लग्नेश कमजोर हो तो वो हम पर ज्यादा हावी हो जाते हैं। लग्नेश मतलब हमारा व्यक्तित्व, समझ रहे हो? तो उसके लिए आपको अपने लग्नेश को बलि करना बहुत जरूरी है। एक जैसे मैंने आपको बताया शनिदेव की पूजा, ठीक है, और एक अपने लग्नेश को बलि करें, बुध को। बुध को बलि करने के लिए गणेश जी की पूजा को बताया गया है। जब हम गणेश जी की पूजा करते हैं उससे बुध भी मजबूत होंगे, आपके लग्नेश मजबूत होंगे। अगर राहु के कारण आपके घर में परेशानियां आ रही हैं तो वो भी शांत होंगी और केतु भी शांत होते हैं। कहने का मतलब है सिर्फ एक गणेश जी की पूजा से 3 ग्रहों से हमें सुफल प्राप्त होते हैं, बुध राहु केतु, समझ रहे हैं। और आपके लग्नेश तो मजबूत होंगे ही। जब लग्नेश मजबूत होंगे तो आपको विपरीत परिस्थितियों को झेलने की भी ताकत मिलेगी। लग्नेश को मजबूत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लग्नेश मृत अवस्था में होंगे। देखिए जबकि बहुत अच्छे बैठे हुए हैं, वो दशम स्थान में 100 राशि के बैठे हुए हैं, यहाँ पर बुध दिग्बली हो जाते हैं। कार्य व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा है, कैरियर के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आप कैरियर को चुनते हैं और ये चाहते हैं कि मेरा कैरियर अच्छा हो, मुझे उसमें तरक्की मिले, तो आपको अपने लग्नेश को बलि करना ही होगा, ठीक है। जैसे कि मैं देख रहा हूं इसमें बुध और शुक्र, इसको लक्ष्मी नारायण योग कहा गया है, बुधादित्य योग बना हुआ है। तो ये कब फल देंगे सब? देखिए सुफल कब फल देते हैं? जब हमारा लग्नेश मजबूत होता है। मेज पर खाना, तरह तरह के भोजन रखे हुए हैं, अगर हम में क्षमता ही नहीं होगी मेज तक उठ के जाने की, तो हम कैसे प्राप्त कर लेंगे? तो कुंडली में सब कुछ है। देखिए भौतिक दृष्टि से अगर हम देखें तो कुंडली अच्छी है, आपकी बढ़िया है, समझ रहे हैं आप? तो ये सब कीजिए।
अभी आप पर गुरु की महादशा चल रही है, जो कि 5 जनवरी 2013 से शुरू हुई है और 5 जनवरी 2029 तक चलेगी। देखिए, गुरु आपकी कुंडली में, या ये कहें कि कन्या लग्न में कारक नहीं माने गए, क्योंकि वो सप्तम भाव के स्वामी भी होते हैं। अक्सर देखा भी गया है कि कन्या लग्न, मिथुन लग्न, तुला लग्न, इनमें जब गुरु की महादशा चलती है तो कुछ ज़्यादा अच्छा फल, या हम ये कहें कि ज़्यादा अच्छे फलों की उम्मीद हम नहीं कर सकते। हम इनको सम कह सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन ये जरूर कहा जाएगा कि ये दशा आपको यात्राएं करवाने वाली होगी। अगर आप विदेश जाने के इच्छुक हैं तो आपकी इच्छा पूर्ण हो सकती है। ये कहीं ना कहीं स्थान परिवर्तन करवाने वाली भी होगी, चाहे कैरियर की दृष्टि से हो, चाहे कुछ और, ठीक है। लेकिन गुरु हैं और गुरु को शुभ ग्रह माना गया है, तो इनकी दशा को हम सम कह सकते हैं। अगर हम बहुत अच्छा भी ना कहें तो हम सम कह सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि ये इस वक्त यात्राओं के प्रबल योग बनाएगी। देखिए, अगर कुछ छूट गया हो, मैं आपको समझा ना पाया हूं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय से आभार। कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे वीडियो आप तक पहुंचते। नमस्कार, धन्यवाद।